हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक आईटीसी का है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज़ आईटीसी तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो आइए मेरे साथ जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो सबसे पहले आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट इज इनपुट टैक्स एंड सेकेंड पार्ट इज क्रेडिट। तो जैसे कि आपको पता है, इनपुट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो एक परचेज़र ने परचेज के वक्त सप्लायर को पे किया है। और क्रेडिट का मतलब हम समझते हैं, सपोज आपके अकाउंट में किसी ने पैसा डिपॉजिट कराया तो वो पैसा आपके अकाउंट में क्या आ जाता है? क्रेडिट। तो अब दोनों को मिलकर क्या बनता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ऐसा टैक्स जो परचेजर ने सप्लायर को पे कर दिया है, लेकिन वो टैक्स उसके अकाउंट में यानी उसके जीएसटी पे क्रेडिट हो जाए। अब ये होता कैसे है, आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज राम एक पर्सन है जो अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराता है। जो सामने पर्सन बैठा है वो उससे पैसा लेकर उसके अकाउंट नंबर में पैसा डिपॉजिट करेगा और उसके अकाउंट पे मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतना रुपए क्रेडिट हो चुका है। तो सेम एज अगर श्याम परचेज करेगा राम से, तो राम क्या करेगा? जो भी उसने टैक्स का पैसा लिया है श्याम से, वो उसको श्याम के जीएसटी नंबर पे शो करेगा, ताकि श्याम को अपने जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट करे। अगर राम ये पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराता है, यानी जीएसटीआर 1 में शो नहीं करता है, तो ये उसको उसकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जीएसटीआर 2B में आपको आईटीसी रिफ्लेक्ट होने के लिए जीएसटीआर 1 में राम का डेटा दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर आईटीसी क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस भी माननी पड़ती हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो है आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट is eligible for claims if the goods or services purchased after further use for business purpose and not for personal use। मतलब अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो वो बिजनेस यूज के लिए होना चाहिए या फर्दरेंस ऑफ सप्लाई के लिए होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी सामान पर्सनल यूज के लिए खरीदा है और जीएसटी नंबर पर खरीदा है तो उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड कंडीशन इज बायर मस्ट हैव सच टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और डॉक्यूमेंट्स टूवर्ड द परचेजेस। सपोज मान लीजिए आपकी परचेज 2B में शो हो रही है बट आपके पास टैक्स इनवॉइस है ही नहीं उसका, तो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है परचेज का कि वो आपकी एक्चुअल परचेजेस है। 2B में तो गलती से भी आ सकता है ना। थर्ड कंडीशन इज परचेज विल बी रिफ्लेक्ट इन जीएसटीआर 2B ऑफ बायर। अब देखिए आपके पास इनवॉइस तो है बट आपकी जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट इज कि वो बिजनेस यूज के लिए या फर्दरेंस ऑफ सप्लाई के लिए होना चाहिए। सेकंड इज कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और थर्ड इज कि वो 2B में भी आया होना चाहिए। तो आज होप सो आपको आईटीसी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।